गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। चैप्टर नंबर 4 द रेड ट्रेप का थर्ड पार्ट। द रेंजो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन। रेंजो आयरन वर्क जो था बंद हो चुका था। वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ जब यहाँ पर एक बड़ा सा प्लांट था, कारखाना था, जिसमें कच्चे लोहे को पिघालने का, उसे बेलने का और उसे ढालने का काम हुआ करता था। In the summer time, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake. गर्मी के दिनों में यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगती थी, पूरी फुल भरी हुई उन नावों की, बार्जेस होता है नावें, उन भरी हुई नावों की जिसका पेंदा जो है चपटा होता था, वो नहरों से होकर गुजरती थी और जाती थी कहाँ तक? इनलैंड लेक तक, अंतः झीलों तक वो पहुँचती थी। And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. और ठंड के दिनों में सड़कें जो है, मिल के पास वाली जो सड़कें थी वो काली हो जाती थी, क्योंकि उसमें कोयले की जो धूल थी छन छन कर गिरती थी कोयले के भरे हुए कैरेट से। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस की एक दिन पहले ही, गहरी शाम को, एक अंधेरी शाम को, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। जो मुख्य लोहार और उसका सहायक जो था, बैठा हुआ था उस भट्टी के सामने और इंतजार कर रहा था उस कच्चे लोहे का, विच हैड बीन पुट इनटू द फायर, जिसे आग में डाला जाना था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द अनविल, जो पीटे जाने योग्य तैयार हो जाए। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. और उन दोनों में से every now and then one of them, उन दोनों में से कोई एक उठता, got up means उठता, और जो चमकता हुआ कच्चे लोहे का ढेर था उसको एक आयरन की बड़ी सी छड़ से हिलाता, रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट, और फिर वापस लौट जाता, ड्रिपिंग विथ परसिपिरेशन, पसीने में लथपथ होता हुआ। दो एज वॉज द कस्टम, जैसा कि कस्टम था, रिवाज था, ही वॉर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज। वह कुछ नहीं पहनता, सिर्फ एक लंबा शर्ट और पैरों में एक लकड़ी के जूते पहनता था। ऑल द टाइम्स देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फोर्ज। पूरा समय जो है उस भट्टी के वहाँ कोई ना कोई आवाज़ें जो है सुनाई पड़ती थी। द बिग बैलोज ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। जो फूंक मारने की कोयले को सुलगाने वाली जो धोखनी होती है उसकी आवाज़, बर्निंग कोल्स क्रैक्ड, और जलता हुआ कोयला जो था कड़कड़ाता था। द फायर बॉय शॉवेल्ड चारकोल इनटू द मा ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। और जो फायर बॉय था, मतलब जो कोयला झोंकने वाला लड़का था, वो उस भट्टी के पेट में कोयला फेंकता एक बड़ी ही खड़खड़ाहट की आवाज़ के साथ। आउटसाइड रोअर्ड द वाटरफॉल, बाहर जो थी झरने की आवाज़ थी, एंड ए शार्प नॉर्थ विंड व्हिप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। बाहर एक झरने की आवाज़ थी और नॉर्थ की तरफ से आने वाली, दक्षिण की तरफ से जो आने वाली हवाएं थी वो बारिश को धकेल रही थी ब्रिक टाइल्ड रूफ, मतलब ईंट से बनी हुई छत पर जोर जोर से वो हवाएं बारिश को फेंक रही थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फोर्ज। और शायद इन्हीं आवाज़ों की वजह से जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार जो था, उसने इस बात पर ध्यान नहीं गया कि किसी व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला है और उस कारखाने में वो आ चुका है, until he stood close up to the furnace, जब तक कि वो भट्टी के पास आकर खड़ा नहीं हो गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. और निश्चित तौर से एक गरीब फटेहाल व्यक्ति के लिए जो है इससे बेहतर ठिकाना नहीं हो सकता था अपनी रात गुजारने का, जो इस कारखाने की चमकती हुई लाइट में अपनी रात गुजारने जो यहाँ पर आ गया था। और वो लाइट कहाँ से आ रही थी? द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेंस। वो लाइट कहाँ से आ रही थी? इस कारखाने के जो
खिड़कियों के कांच थे वो क्या हो चुके थे, कारखाने की चिमनी के धुएं से काले हो चुके थे। उस काले कांच में से जो है रोशनी आ रही थी और उस रोशनी को देखकर जो है ये फटेहाल जो रेड ट्रैपर था अपनी रात बिताने यहाँ पर आया था। एंड टू कम इन टू ए वार्म देमसेल्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, और आया था अपने आप को गर्म रखने के लिए, अपने शरीर को गर्मी पहुंचाने के लिए इस कारखाने में। द ब्लैक स्मिथ गैलेंस्ड ओनली कैजुअली इनडिफरेंटली एट द इंटरडियर, और उस लोहार ने एक कैजुअल दृष्टि, लापरवाही भरी और हिकारत भरी नज़र जो है उस अजनबी पर डाली। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, और जैसा कि इस तरह के फटेहाल व्यक्तियों को देखकर जैसा व्यवहार किया जाता है वैसी नज़र उसने उस पर डाली। विथ ए लॉन्ग बियर्ड डर्टी रैग्ड विथ ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैगलिंग ऑन हिज चेस्ट, लंबी दाढ़ी वाला, गंदे और फटे कपड़ों वाला व्यक्ति, और जिसकी छाती पर जो है एक रेड ट्रैप्स का गुच्छा लटक रहा था। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded and haughty consent without honoring him with a single word. उसने परमिशन मांगी, रेड ट्रैपर ने परमिशन मांगी उस लोहार से, मास्टर ब्लैक स्मिथ से रात गुजारने की वहाँ पे, और मास्टर ब्लैक स्मिथ ने जो है एक हिकारत भरी स्वीकृति जो है उस पर बिना सम्मान दिए, उसे बिना कुछ कहे, एक भी शब्द कहे बिना दे दी। द ट्रैम्प डिड नॉट say anything either. He had not come there to talk, but only to warm himself and sleep. और जो रेड ट्रैपर था, चूहेदानी वाला व्यक्ति था, वो भी वहाँ पर, उसने भी कुछ नहीं कहा, और वो वैसे भी यहाँ पर he had not come, वो यहाँ पर नहीं आया था to talk, बात करने के लिए, but only to warm himself and sleep, और वो यहाँ पर आया था अपनी रात गुजारने के लिए और अपने आप को गर्म करने के लिए। इसलिए उसने भी उसके व्यवहार पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।